गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने मेथड ऑफ चार्जिंग के जो थे दो आपके मेथड पढ़े थे, जिसमें पहला था आपका बाय फ्रिक्शन और दूसरा था आपका बाय कंडक्शन। आज अपन इसका जो थर्ड मेथड है बाय कंडक्शन वो अपन स्टडी करने जा रहे हैं। तो इंडक्शन क्या होता है, सबसे पहले बात अपन ये करते हैं। देखो बेटा, तो अपन ने क्या किया था बेटा, जो फ्रिक्शन था उसमें दो बॉडीज ली थी और दोनों को क्या किया था अपन ने, एक दूसरे को रब करवाया था, जिससे दोनों बॉडीज पर अपोजिट नेचर का चार्ज क्रिएट हुआ था। वहीं कंडक्शन में अपन ने क्या देखा बेटा, कंडक्शन में अपन ने ये देखा कि कंडक्शन मेथड के अंदर जब दोनों बॉडीज को अपन ने कांटेक्ट में लेकर आए थे, तो कांटेक्ट में लाने के बाद दोनों बॉडीज पर सेम नेचर का चार्ज आया था। अब बात करनी है अपन को इंडक्शन की। तो इंडक्शन में पहली चीज़ कि आप बॉडीज तो दो ही लेंगे, बट कंडक्शन के अंदर अपन ने क्या किया था, दोनों बॉडीज को टच करवाया था। बट इंडक्शन में आपको दोनों बॉडीज को टच नहीं करवाना है। टच नहीं करवाना मतलब जस्ट आपको पास में लेकर आना है, और पास में लेकर आओगे तो आपका जो नेचर आएगा वो कैसा आएगा बेटा, अपोजिट नेचर का चार्ज क्रिएट होगा। मतलब इंडक्शन मेथड में भी क्या होगा, एक बॉडी होगी चार्ज्ड, एक बॉडी होगी आपकी अनचार्ज्ड। और जब चार्ज बॉडी को अपन अनचार्ज बॉडी के जस्ट पास में लेकर आएंगे तो उस अनचार्ज बॉडी पर अपोजिट नेचर का चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो इस फेनोमेना को बोलते हैं बेटा इंडक्शन। समझो इसको, मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझाता हूँ कि इंडक्शन में एक्चुअली में होता क्या है। देखो, सबसे पहले जैसे सपोज करो ये अपन ने एक न्यूट्रल बॉडी ली बेटा, ये हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, और इसमें ये बनाया मैंने इंसुलेटिंग स्टैंड। ये आपकी होगी मान लीजिए न्यूट्रल बॉडी, ठीक है। अब इस न्यूट्रल बॉडी, आवाज नहीं, इस न्यूट्रल बॉडी के पास में आपको क्या करना है, एक चार्ज बॉडी लेके आनी है, ठीक है, एक चार्ज बॉडी। ये मैंने मान ली कि चार्ज कौन सा है बेटा, आपका पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। अब आपको पता है कि कोई भी जो न्यूट्रल बॉडी होती है उसके अंदर क्या होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है, ठीक है। वैसे वो न्यूट्रल होती है बट इसमें चार्ज दोनों ही होते हैं। तो जैसे आप इसके पास में ये पॉजिटिव बॉडी लेकर आओगे तो आपको पता है इस बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन एंड नेगेटिव चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मीन्स नेगेटिव चार्ज है, वो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, और जो इसमें पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होगा बेटा, रिपेल होगा। समझ आई बात बेटा। तो जो आपका इसमें नेगेटिव चार्ज है वो मैक्सिमम अट्रैक्शन होकर एक कॉर्नर पे आ जाएगा, और जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो मैक्सिमम रिपेल होकर और दूसरे एंड पे आ जाएगा, ठीक है भाई। जो नेगेटिव चार्ज है वो अट्रैक्शन की वजह से बिल्कुल पास आ जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिपल्शन की वजह से दूर चला जाएगा, ठीक है। तीसरे टाइम में क्या करना है आपको, अब आपको ये करना है बेटा कि जो ये बॉडी पे आपका चार्ज आया है दोनों अट्रैक्शन और रिपल्शन के बाद, तो हम बॉडी को चाहते हैं क्या कि बॉडी चार्ज हो, तो दोनों चार्जेस में से एक चार्ज को वो क्या करना पड़ेगा बेटा, खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, जो दूसरा एंड है, तो चाहो तो आप ए एंड बोल सकते हो, उसको बी एंड बोल सकते हो। तो आप क्या करेंगे, इसका जो बी एंड है इसको आप करेंगे बेटा इस तरीके से साइन लगाते हैं, इसको बोलते हैं अपन ग्राउंड करना, या इसे कहते हैं बेटा अपन अर्थिंग करना। समझ आया, इसको ग्राउंड कहते हैं, क्या बोलते हैं अपन, अर्थिंग करना। इसका सिंबल आप चाहो तो बेटा ऐसा बना सकते हैं, चाहो तो आप बेटा ऐसे 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 करके बना सकते हैं, ठीक है। दोनों सिंबल में से आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। सो ग्राउंड करना, इसका मतलब ये जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो आपका अर्थिंग हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा, मतलब ये कह सकते हैं वो यहाँ से खत्म हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ डायग्राम में क्या करना है बेटा आपको, तो ये चार्ज तो खत्म हो गया, तो मतलब अब आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन रहेगी बेटा आपके पास कि ये चार्ज तो आपका खत्म हो गया, यहाँ सिर्फ कौन सा चार्ज रह गया बेटा आपका, ओनली नेगेटिव चार्ज इस पर रह गया है। अब जैसे ही क्या करेंगे बेटा, आप इस रॉड को, जो आपकी पॉजिटिव चार्ज रॉड है,
इस रॉड को क्या कर देंगे बेटा, आप हटा देंगे। जैसे इसको रिमूव करेंगे ना, तो जो आपकी बॉडी पे आकर ओनली नेगेटिव चार्ज रह गया था वो इस पूरी बॉडी पर क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझ आई बात बेटा? जैसे ही आप इस रॉड को हटाओगे तो अभी जो नेगेटिव चार्ज एक ही एंड पर पड़ा था वो पूरी बॉडी पर यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से बाय इंडक्शन की हेल्प से अपन ने क्या किया बेटा, इस पूरी जो अनचार्ज बॉडी थी इसको चार्ज कर दिया। और आपके सामने दिख रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर जो चार्ज क्रिएट हुआ है इस अनचार्ज बॉडी पर वो कैसा आया है, अपोजिट नेचर का। मीन्स अगर आप पॉजिटिव रोड चार्ज लेके आओगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एक्वायर होगा, और अगर नेगेटिव लेके आओगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर होगा। समझ आ गई बेटा बात? तो ये हमारे पास 3 मेन मेथड थे किसी भी बॉडी को अपन चार्ज कैसे कैसे कर सकते हैं, फ्रिक्शन की वजह से, कंडक्शन की वजह से और आपका इंडक्शन की वजह से। ठीक है भाई? अब देखो नेक्स्ट, अब अपने पास जो नेक्स्ट अगला टॉपिक आता है बेटा वो आता है आपका इन चार्जेस की प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है? कि इन चार्जेस की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं वो आपको देखना है। ठीक है भाई? देखो टॉपिक है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सबसे पहले बेटा आप ध्यान रखना 4 प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी चार्ज की। पहली होती बेटा लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा, लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दूसरा है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है भाई? तीसरा है बेटा एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। और चौथा है आपका बेटा चार्ज इज इनवेरिएंट। ठीक है भाई? ये 4 प्रॉपर्टीज का आपको नाम ध्यान रखना है। ये पहला है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दूसरा है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तीसरा है आपका बेटा एडिटिविटी ऑफ चार्ज को कहते हैं चार्ज इज एडिटिव, चौथा है आपका चार्ज इज इनवेरिएंट। ठीक है बेटा? 1 बाय 1 समझते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आज अपन बात करेंगे केवल लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। ठीक है? देखो तो सबसे पहला है आपका लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है? लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन चार्ज का मतलब ये होता है कि सबसे पहले आप समझो बेटा क्वांटा का मतलब क्या होता है। ठीक है? क्वांटा का मतलब होता है किसी भी चीज की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है भाई? किसी भी चीज की सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू मतलब जैसे अपन बात करते हैं बेटा कि अपने पास जो स्केल होता है उस स्केल से आप जो मिनिमम है वो कितना मेजर कर सकते हैं, 0.1 सेंटीमीटर। तो हम ये कह सकते हैं बेटा स्केल का जो क्वांटा है वो कितना है, 0.1 सेंटीमीटर। मतलब उससे मैक्सिमम 0.1 सेंटीमीटर ही अपन मेजर कर सकते हैं, उससे कम मेजर नहीं कर सकते अपन। ठीक है? वैसे अपन कह सकते हैं जो चार्ज होता है ना बेटा उसकी भी क्या होती है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है। ठीक है? उससे कम चार्ज आपका नहीं हो सकता है। तो अपन कह सकते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्या है बेटा, एक क्वांटाइज्ड फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, एक फिक्स होती है। तो हम ये कहते हैं कि कोई भी जो बॉडी होती है उस बॉडी पर जो चार्ज मिलेगा वो हमेशा जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके इंटीजर मल्टीपल, एन को क्या बोलना है आपको, इंटीजर मल्टीपल एन, ऐसा ही मिलेगा आपका। ठीक है? यहाँ से आपको साइन लगाना है प्लस और माइनस, क्योंकि आपका चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। वैसे भी इंटीजर्स की वैल्यू आपको पता है प्लस में और माइनस में दोनों में ही होती हैं आपकी, 1 से लेके आप जितना भी लेना चाहो अपना। मतलब किसी भी बॉडी पे चार्ज हमेशा ऐसा ही मिलेगा, लाइक 1e 2e 3e 4e 5e। मतलब आप ये कहना चाहो कि किसी बॉडी पे चार्ज 1/2e, मैंने क्या बोला 1/2e, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों? मैंने ये कहा है कि मिनिमम चार्ज कितना होता है, ई होता है। मतलब ई से कम, मतलब ई को तोड़ तो बन सकते ही नहीं ना, तो ई का आधा कर सकते हैं क्या अपन, नहीं कर सकते। तो कभी भी चार्ज की वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में नहीं मिलेगी, हमेशा कैसी मिलेगी आपको, इस तरीके से मिलेगी, Q बराबर में प्लस माइनस एन ई। मतलब +1e
+2e +3e +4e +5e। पॉजिटिव में भी हो सकती है और नेगेटिव में हो सकती है। तो बात समझ में आई। क्वांटाइजेशन चार्ज क्या कहता है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ए बॉडी कैन अक्वायर चार्ज इज ओनली इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी बॉडी पर चार्ज जो मिलेगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीजर मल्टीपल के फॉर्म में ही मिलेगा। ये आपका है लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब इसमें बात करते हैं सिंपल, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता है बेटा कि व्हाट इज द क्वांटा ऑफ चार्ज। 1 मार्क्स में आपका क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट इज द क्वांटा ऑफ चार्ज। तो इसमें आपको आंसर में क्या देना है बेटा, इलेक्ट्रॉन। और अगर वैल्यू की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आगे बेटा बात, तो ये हमारे पास क्या है बेटा, इसका फर्स्ट लॉ है। इस पर एक दो क्वेश्चंस देखते हैं बेटा अपन। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू अक्वायर 1 कूलम चार्ज। हमें 1 कूलम चार्ज यदि अक्वायर करना है किसी बॉडी पर तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे। ठीक है भाई, और सीधा सा फॉर्मूला आपका क्या, Q बराबर में कितना बेटा N। Q क्या है, चार्ज ऑफ बॉडी, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड, E क्या है आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें ये तो निकालना है बेटा कितने इलेक्ट्रॉन, तो N का फॉर्मूला कितना हो जाएगा Q/E। Q कितना है बेटा 1, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19। यहाँ से आप निकाल दोगे, पॉइंट आओगे, 0 बढ़ गया बेटा, 10 -19 को ऊपर लेके जाएंगे तो 18 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा 16। यहाँ से क्या करोगे बेटा आप 17, सॉरी ये 19 है यहाँ पे, इससे 19 में से एक 0 यहाँ ले लिया अपन, तो यहाँ हो जाएगा बेटा 18 और अपॉन में 16। यहाँ से 16 का डिवाइड लगाओगे तो कितना आएगा बेटा, 66 जा 96 पॉइंट, कितना आया बेटा 440, 62 जा 32, कितना बचा बेटा 880, 16 5 जा 80 जी। आगे बात समझे बेटा, तो यदि आपको 1 कूलम चार्ज किसी बॉडी पर अक्वायर करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे बेटा, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आपको बॉडी को ट्रांसफर करने पड़ेंगे। आई बेटा बात समझे यहाँ तक।